सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियोस। तो कैसे हो आप सभी बच्चे लोग। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक्सरसाइज 4.2। और आपने बस मुझसे ये प्रॉमिस करना है कि आप इस वीडियो को जाके लास्ट तक देखोगे और अपने जो सारे आपके जो बैकलॉग्स हैं उन सारे बैकलॉग्स को आज आप क्लियर कर लोगे इस वाली वीडियो में। सो प्रॉमिस करिए कि आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेंगे और आपको जरूर इस वीडियो से आपके हर एक 4.2 एक्सरसाइज क्लास 10th मैथमेटिक्स के हर एक डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। सो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने में। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं और आज मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है बस उनके आपको फाइंड करने हैं रूट्स। सो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो आपको मैंने बताया था हम जो इनके रूट्स फाइंड करते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। एक तो हम फाइंड करते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और एक जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ज्यादा आपका इजी मेथड है। तो आज हम सारे क्वेश्चंस को देन उनसे ही सॉल्व करेंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको आज बेसिक से करवाऊंगा। तो कैसे करते हैं देखिए, हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो आप क्या करोगे, तो पहले आपको हमेशा कांस्टेंट को हमेशा आपका जो ये क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए अगर आपने करवाया तो मल्टीप्लाई तो आया 10। नाउ 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपकी बीच वाली टर्म है, मिडिल टर्म जो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। और उसको स्प्लिट करने के बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो अगर आप इसको करते हो तो माइनस, तो 5 माइनस 2 आपका हो जाएगा 3, है ना। तो आपने क्या कर दिया, बस एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर और देखिए माइनस, अगर यहाँ पे मैं तो मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x माइनस माइनस का प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। नाउ अब सो स्टूडेंट यहाँ पे लेना है आपको कॉमन, और कॉमन लेने में बहुत बच्चों को कॉमन लेने में प्रॉब्लम आती है कि आप सर कैसे कॉमन लोगे, और बहुत गलतियां करते हैं। तो मैं आज का देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है 5x। तो यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हो, बस x को कॉमन ले सकते हो और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका x माइनस 5, बिकॉज एक x मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है और फिर एक x यहाँ पे तो बचेगा और माइनस सेम 5 सेम प्लस यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर आप ले सकते हो कॉमन 2 को, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा है 10, तो हम इस 10 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 2 10। तो हमारा जो यहाँ से आएगा वो क्या आएगा, 2 और 2 कॉमन आएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो जब मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया मेरा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो नाउ आप ये देख सकते हो, तो देखिए x प्लस 2 और मेरा बच गया x माइनस 5। तो मेरी जो इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू 0 पुट कर लीजिए। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ x इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट माइनस 2, यहाँ पर भी सेम x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5। सो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ये कंप्लीट करके दे दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट पार्ट 2 देखिए, आप पार्ट 2 देखिए क्या है। तो पार्ट 2 में देखिए बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में देखिए स्टूडेंट, पार्ट 2 भी सेम है, आपने क्या करना है, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सेम एज इट इज करना है आपको भी। यहाँ पे क्या करना है, 6 2 से कर देना है 12। अब देखिए 12 का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। और ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 2 एंड 3 स्टूडेंट्स,
तो फिर इन्हीं प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, बीच की टर्म्स को स्प्लिट करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 2 जा 4 एंड 4 माइनस 3 कर देता हूँ तो हो जाएगा मेरा 1। तो मेरा जो यहाँ पर 1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस 3। आप इसके अलावा कोई भी नंबर और बाहर से नहीं ऐड कर सकते हो, बट जो प्राइम फैक्टर में आएंगे बस उन्हीं नंबर्स को आप स्प्लिटिंग में लोगे। तो देखिए कैसे हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर स्टूडेंट प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ देखिए अब 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस का माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या कॉमन लूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमन आ जाएगा 2x। तो अगर मैं यहाँ पर 2x कॉमन लेता हूँ तो फिर क्या बचेगा अंदर, ठीक है 2 1 जा 2 तो बच गया x और प्लस 2 2 जा 4 तो x प्लस 2। सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सो स्टूडेंट माइनस 3 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 3 1 जा 3 तो x बच जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आपके ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए। तो अगर आपका ये दोनों ब्रैकेट सेम हुआ है इसका मतलब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल करेक्टली सॉल्व की है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा आपका x प्लस 2। तो आप क्या करोगे, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 3/2। यहाँ पर भी सेम स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये आपके आ गए इक्वेशन के रूट्स। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट। नाउ स्टूडेंट मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट, और हम जो तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तो तीसरे पार्ट में बच्चों को बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूजन होता है कि सर ये रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या करोगे आप, देखिए 5 रूट 2 इंटू रूट 2 तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 5 रूट 2 इंटू स्टूडेंट रूट 2 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा आपका 2 और 5 2 जा हो जाएगा 10। तो स्टूडेंट ये बन गया आपका 10। अब इस जो ये 10 है तो 10 का आप क्या करोगे, तो प्राइम फैक्टर करोगे है ना। तो 10 का प्राइम फैक्टर करोगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। इसका मतलब मैं इस वाली टर्म को जो मेरे पास मिडिल टर्म है तो फिर इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 5 प्लस 2 में ब्रेक कर सकता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। नाउ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट 2x स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर x है तो फिर ब्रैकेट के अंदर तो मल्टीप्लाई करवाइए तो x को तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 रूट 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर हम वो किस वैल्यू को कॉमन ले। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ तो x को कॉमन तो क्या बच जाएगा, स्टूडेंट x को कॉमन लिया तो फिर क्या बच गया अंदर रूट 2 और ये तो x, तो एक x बाहर आ गया बट एक x अंदर रहेगा तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो कॉमन, तो अब देखिए जो जो स्टूडेंट 2 है तो 2 को आप कैसे लिख सकते हो, तो देखिए 2 को आप कैसे लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है आपका रूट 4, और रूट 4 क्या होता है आपका 2 होता है। मतलब आप जो रूट जो 2 है तो 2 को आप कैसे लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल क्लास में बिल्कुल बोरिंग नहीं होने का, हम आपकी क्लास को बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनाएंगे। और आप बस हमें हमारे साथ लास्ट एंड तक, ये जो वीडियो स्टार्ट हुई है इसके एंड तक बने रहिए, और मैं आपको आज पूरे 4.2 के बैकलॉग सारे क्लियर कर दूंगा। तो देखिए आपके जो यहाँ पर 2 है तो 2 को मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिख दूंगा रूट 2 इंटू रूट 2 और x तो सेम रहेगा प्लस 5 रूट 2 हो गया स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर x तो कॉमन लिया था तो रूट 2x प्लस 5 तो यहाँ पर सेम रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर रूट 2 को कॉमन ले लो तो क्या बच गया अंदर, देखिए रूट 2x प्लस 5 बच गया। तो और आप देख सकते हो ये दोनों ब्रैकेट में जो है वो सेम आ चुका है तो क्या बन गया x प्लस रूट 2 एंड रूट 2x प्लस 5। और इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x की वैल्यू वहां पे RHS में जाके तो माइनस रूट 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन रूट 2। तो ये आ गए आपके रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको जो 3 क्वेश्चन है
वो कंप्लीट करवा दिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट 4 पार्ट पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 4 पार्ट जो मेरा कह रहा है, देखिए अब फोर्थ पार्ट में कह रहा है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। सो देखिए आपका जो फोर्थ पार्ट है आप कैसे करोगे स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर है 8 में, तो पहले आप क्या कर लोगे, इनका फर्स्ट एलसीएम ले लोगे। तो फिर एलसीएम आएगा इनका 8, यहाँ पर भी 8 होगा और यहाँ पर भी 8 होगा। तो देखिए डिनोमिनेटर में पूरा हो चुका है 8, यहाँ पे बन गया 16x², बिकॉज यहाँ पर मैं 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो न्यूमरेटर में भी मैं 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो क्या हो जाएगा 16x², फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आप 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट सेम आप क्या करोगे, पहले कर दोगे आप फैक्टराइज। तो फैक्टराइज के लिए क्या होता है, देखिए 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो जो मेरा 8 होगा वो कैसे ब्रेक हो गया, तो देखिए 2 2 4 और 2 2 4, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। तो देखिए स्टूडेंट क्या बन जाएगा 16x² माइनस 4 प्लस 4 और ब्रैकेट के बाद x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ क्या बन जाएगा स्टूडेंट 16x² माइनस 4x प्लस माइनस का माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या कॉमन आ सकता है, मेरा 4x कॉमन आ सकता है, यस। तो 4x माइनस 1। सो मज़ा आ रहा है ना वीडियो में, ठीक है, बीच में हंसी मजाक भी हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो 4x माइनस 1 एंड माइनस हो चुका है स्टूडेंट, और यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, तो समझ लीजिए क्या कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर -1 लोगे आप, जहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं होगा वहाँ पे लोगे आप 1। तो क्या बन जाएगा 4x प्लस माइनस का -1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, देखिए 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। और स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए बस इक्वल्स टू में पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। सो स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कि बस x आ रहा है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जिसको अपनी x की याद आ रही हो तो प्लीज कंट्रोल करिएगा एंड बिल्कुल ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अब देखिए तो ये हो गया मेरा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो चुका है, और अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 स्टार्ट। देखिए पार्ट 5 स्टार्ट, तो 100x² माइनस 20x प्लस 1, बिकॉज आपको पता है ना कि यहाँ पर बस आ रहा है, ओनली x आ रहा है। सो मैंने वो तब जोक मारा ये वाला, ठीक है। अब देखिए तो ये आ गया 100, तो देखिए 100 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 5 10, 2 2 4, फिर 1 कैरी चले गई तो 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट 5 2 10 और 5 2 10, और देन आपका ठीक है 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, तो 20। तो देखिए स्टूडेंट कैसे हो जाएगा 100x² माइनस तो 10 प्लस 10x प्लस 1, ठीक है। नाउ क्या बन जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस माइनस का माइनस 10x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं कॉमन लिख सकता हूँ 10 को। तो अगर मैं तो 10x को कॉमन लेता हूँ तो क्या बच जाएगा मेरे पास, तो 10 10 100, तो 10x माइनस 1। और मैंने कहा जहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है कॉमन 1, ठीक है। तो -1 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो 10x माइनस 1। सो स्टूडेंट क्या बन गया, तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 1/10 और 1/10, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे आपके। तो पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और आपको बिल्कुल भी बोर ना होने का क्लास में, ठीक है। क्लास बहुत ही ज़्यादा, अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप
क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या होता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप देखिए, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। और हमारे जो यहाँ पर पढ़ते हैं उड़ान क्लासेस में स्टूडेंट्स, तो वो क्या करते हैं कि अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट, तो वो इसको बिल्कुल स्किप कर देता है। अबे मैंने कहा भाई सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जांपल फर्स्ट की प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व करना है। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि बस स्किप कर लो, ठीक है। तो बस आपको भी सेम करना है, बस स्किप नहीं करना है, ठीक है। जो आपके पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट है तो उसको यहाँ पर सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब देखिए जो सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जांपल फर्स्ट और एग्जांपल फर्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो कह रहा है जॉन एंड द जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अब जॉन और जीवंती हैं। अब आपको पता है, हो सकता है कि भाई बहन हो और हो सकता है कि समझ जाइए आप, ठीक है। तो जॉन एंड द जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, ठीक है। 45 मार्बल्स है इन पे, ठीक है। और कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों ने क्या किया, 5-5 मार्बल्स को लॉस्ट कर दिया, ठीक है। मतलब कहीं, या फिर हो सकता है कि तो खो दिए हो मार्बल्स, हो सकता है कि पता नहीं क्या हुआ हो, ठीक है। वो तो बस जॉन और जीवंती जानते हैं कि भाई 5 मार्बल कहाँ लॉस्ट हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और जो इनका प्रोडक्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स, 124 है। सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो इनके पास कितने मार्बल्स रहेंगे, दोनों के मार्बल्स को हमें फाइंड करना है कि इनके पास कितने मार्बल्स थे। तो देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो मैंने आपको बताया है कि हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स होंगे वो सिंगल वेरिएबल में लेंगे, ठीक है। अब देखिए जॉन और जीवंती का, तो लेट द मार्बल्स ऑफ, अब मान लीजिए जॉन, लेट द मार्बल्स जॉन हैव, ठीक है। लेट द मार्बल्स जॉन हैव let the marbles John have तो मैंने ले लिया इसके मार्बल्स को, ले लिया हमने x ले लिया, ठीक है। जॉन के मार्बल्स को ले लिया x। अब मान लीजिए कि मैंने, मान लो, ठीक है, जो जीवंती के मार्बल्स हैं, अब बता ही देते हैं आप लोग को। तो जीवंती के जो मार्बल्स हैं, तो जीवंती के मार्बल्स को ले लिया हमने y लिया, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, आप देखिए। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, तो देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स है स्टूडेंट। और हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए जो ये y है, तो y या फिर x को आप कैसे लिख सकते हो। अब देखो जॉन के मार्बल्स को हमने लिया था x, और जो जीवंती के मार्बल्स है, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे। तो अगर मैं टोटल मार्बल्स में से जॉन के मार्बल्स को कर दूं माइनस, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, होंगे 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो y भी लिख सकते हैं और 45 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। बट अगर आप 45 माइनस एक्स लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप एक बार ट्राई भी करना, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो जॉन के पास कितने मार्बल्स हो गए, अब देखिए जॉन के पास जो मार्बल हो गए वो कितने हो गए, जॉन्स मार्बल्स क्या हो गया x-5। और जो जीवंती के पास जो मार्बल्स हो गए वो कितने हो गए, जीवंती के पास जो मार्बल्स हो गए वो कितने हो गए 45 माइनस x-5। तो हो गया ये मेरा 40 माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है, देखिए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स इज 124। तो नाउ ठीक है प्रोडक्ट करवा लीजिए। तो x-5 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब देखते हैं जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं। देखिए अब 40 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा 40x,
ठीक है, प्लस माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर बन जाएगा मेरा 5 4 20 और तो बन जाएगा 200 और माइनस माइनस का प्लस तो बन जाएगा 5x इक्वल टू 124, है ना स्टूडेंट। अब देखिए ये मैं कर दूंगा यहाँ पर प्लस, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 5 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। अब देखिए इनको सबको मैं भेज दूंगा RHS में, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हमारे पास LHS में बच जाएगा 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x हो गया और माइनस में हो गया एंड क्या हो जाएगा -200 वहाँ जाके प्लस 200 और प्लस 124, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने आपको सॉल्व करना बताया है, फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। सो स्टूडेंट आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ ब्रेक और मैं आ गया हूँ आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट को करवाने के लिए, और जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पार्ट मेरा हो चुका है कंप्लीट और सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, तो सेकंड पार्ट जो है एक कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ द टॉयज इन अ डे। अब मान लीजिए एक हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री है और वो सपोज दैट कुछ टॉयज एक दिन में बनाती है, बोल रहा है ना सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज का मतलब हो सकता है वो 20 टॉय बनाए, हो सकता है 30, हो सकता है 50, एट अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज मेड इन अ डे, मतलब वो बनाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब ये बोल रहा है कि जो इन टॉयज की कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ द टॉयज है वो क्या है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। तो कह रहा है कि मान लो कि एक दिन में 20 टॉय बनाए हैं, तो जो टॉयज की कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 55 से मुझे माइनस करना पड़ेगा द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, है ना। और कह रहे हैं कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज ₹750, सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हमें क्या फाइंड करना है कि भाई हमने वो कितने टॉयज बनाए हैं तो पर डे पे, मतलब ठीक है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि जो आपको फाइंड करना पड़ता है उसको हम कंसीडर करते हैं एक्स। सो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, let the number of toys produced in a day, एक डे में एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं इन अ डे बी एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। अब कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक जो टॉय की जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है तो वो कितनी है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है वो कितनी है स्टूडेंट्स बताइए। तो वो हमारी है द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय बी 55 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ 55 माइनस एक्स ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज ₹750। तो जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है जो प्रोडक्शन की, तो वो हमारे पास कितनी है ₹750। सो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, देखिए x 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। अब देखिए यहाँ पर बन जाएगी आपके पास 55 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750
अब इसको हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जो हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है वो हमेशा होनी चाहिए पॉजिटिव, बट यहाँ पर वो है हमारे पास नेगेटिव। सो मैं इसको देन पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूंगा, सारी जो मेरे पास LHS की क्वांटिटी है उसको शिफ्ट कर दूंगा RHS में। ठीक है, तो शिफ्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 55 तो माइनस 55x, और ये ऑलरेडी RHS में है तो प्लस 750 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट यहाँ से आपको बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, और अब मेरे पास बचे हैं मात्र 3 क्वेश्चन, तो आज हम इसी वीडियो में वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 82। सो स्टूडेंट कैसे करेंगे, आपको दो नंबर निकालना है जिसका सम आपको दिया है 27 और प्रोडक्ट हमारे पास दिया है 182। तो कैसे करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, जो आपको हमेशा मैंने बताया हुआ है, लेट द नंबर बी एक्स। तो मैंने यहाँ पर नंबर को ले लिया एक्स, तो फर्स्ट नंबर, हाँ स्टूडेंट फर्स्ट नंबर को मैंने लिया है एक्स, तो मेरा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो सेकंड नंबर को कैसे निकालूंगा मैं, तो मैंने बोला था हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक सिंगल वेरिएबल में होती है। तो जब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में होती है तो क्या करेंगे हम, तो 27 में से माइनस कर लेंगे x को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो सेकंड नंबर आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो देखिए स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो पहले नंबर को ले लिया मैंने x, दूसरे नंबर को ले लिया y, तो फिर इनका सम दिया था 27, और अब देखिए सेकंड नंबर क्या आएगा मेरे पास, और 27 से अगर मैं फर्स्ट नंबर को कर दूंगा माइनस तो मेरे पास आ जाएगा सेकंड नंबर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसे 27 माइनस एक्स लिख दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें दिया है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कर लीजिए एक्स 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। नाउ 27 इंटू एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 27x प्लस माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अगेन स्टूडेंट यहाँ पर भी सेम चीज आपके पास आ गई है, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म आई है वो आई है नेगेटिव, हमेशा उसको आपको रखना है पॉजिटिव। तो क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट कर दो RHS में, तो RHS में शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 27 माइनस 27 एक्स प्लस 182 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट ये बन चुकी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता ही होगा, है ना, फैक्टराइजेशन से करना है, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है। अब देखिए अब चलते हैं जो हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सो स्टूडेंट मैंने इसकी पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया था क्या करना पड़ेगा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, तो लगातार का मतलब मान लीजिए 3 4 5 5 6, तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी x। तो मैंने क्या ले लिया, पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ले लिया स्टूडेंट x ले लिया, तो लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी एक्स। क्लास में बिल्कुल आपको बने रहना है, बिल्कुल भी बोर नहीं होने का, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने का, बिकॉज आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप इस साल 95% लाओगे मेरी वीडियो से, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और 4.2 के आपके क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे बिल्कुल। तो देखिए जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव जो मेरे पास इंटीजर था तो उसको लिया मैंने x, और जो सेकंड जो होगा तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव को कैसे ले लूंगा मैं, तो ले लिया x प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पहली चीज तो बोली है। दूसरी चीज क्या बोली है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर,
मतलब एक तो क्या करना है, इनका सम भी करना है प्लस स्क्वायर भी होगा, तो बस स्क्वायर कर लीजिए। क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, देखिए सम भी कर दिया प्लस स्क्वायर भी कर लिया। नाउ स्टूडेंट आपको इस फॉर्मूले से तो आप क्लास 8th से फेमिलियर होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो यहाँ पर यूज होगा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2ab तो हो गया 2x इक्वल्स टू 365। नाउ क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का तो माइनस 365 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट ये हमारा हो गया है, देखिए आप किस, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 1 वहां जाके तो माइनस 1 सॉरी प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 364 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट आप इसको अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हो कि ताकि आपको जो कैलकुलेशन में इजी हो। तो क्या करोगे आप यहाँ पे कर लीजिए 2 से डिवाइड, तो 2x स्क्वायर 2 से डिवाइड कर लिया प्लस 2x 2 से डिवाइड कर लिया माइनस 364 डिवाइड बाई 2। तो देखिए 2 से 2 चले गया, 2 से 2 चले गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक कैरी चले गए, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। फाइनल स्टूडेंट मेरे पास क्या बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। तो ये बन गई है मेरी फाइनल इक्वेशन और इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे, जो कि आप सॉल्व करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे आप, ठीक है। तो बिल्कुल प्रॉमिस किया है, तो आपको इसका आंसर कमेंट में भी बताना है, क्योंकि अगर आपने इसका आंसर कमेंट में लिख दिया तो मुझे यहाँ से ही पता चल जाएगा आपने ये पूरी वीडियो वॉच की है। और अगर आपने कमेंट में आंसर नहीं दिया ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपने ये वीडियो पूरी वॉच नहीं की है। अब देखिए ये मैंने पूरी इक्वेशन बना दी है, तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, काफी बार आपके पीरियोडिक टेस्ट हाफ ईयरली में भी पूछा जाता है। बोल रहा है बहुत ही सिंपल है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल होता है ये, इसका एक एंगल होता है 90 डिग्री। द ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट पहले मैंने ले ली हाइपोटेन्यूज, जो मुझे गिवन है वो सीधा वहां पर लिख दो आप, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द अदर टू साइड, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस फाइंड करना है। तो कैसे आप फाइंड करोगे, तो देखिए क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब जो हमारे पास एल्टीट्यूड है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर से कम है। तो अगर मैंने कहा कि अगर मैंने ले लिया बेस को x, जो मेरा एल्टीट्यूड क्या बन जाएगा, बेस से वो कितना छोटा है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो क्या करोगे, बाय सिंपल स्टूडेंट बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई कर दी है, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो गया x का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट 13 का स्क्वायर हो गया 169 इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का जगह 49 माइनस 2, फिर a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 7 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। नाउ 169 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मेरा है एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा स्टूडेंट 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा माइनस 14x प्लस 49
और ये प्लस 169 वहां जाके तो माइनस 169, तो क्या बन जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। सो बताइए स्टूडेंट क्या होगा, 0 इक्वल्स टू 2x² माइनस 14x। मुझे लगता है कि स्टूडेंट सो गए हैं, तो बताओ क्या आएगा ये माइनस करके, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और साइन हो जाएगा माइनस का, तो 120 है ना, तो 120 हो गया, तो 120 हो गया। स्टूडेंट आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हो, सो स्टूडेंट आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 गया, 2 7 14, 2 6 12, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट x² माइनस 7x माइनस 60। तो ये बन गई इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फिर फैक्टराइजेशन से। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखना कि सर इसको भी सॉल्व करा दीजिए। और मेरी अब एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें कि मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका पूरा कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा फ्रॉम स्टार्टिंग से, और आपके उसमें PYQ सॉल्व होंगे। तो वो वाली वीडियो में मैं ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा अगर आपने मुझे कमेंट कर दिया तो। इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं कि ताकि आपके बोर्ड में 95% से प्लस आ जाए। तो इसलिए बस आपका बस क्या एक लाइक और एक कमेंट चाहिए, उससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिलती है। तो प्लीज़ आप बस एक लाइक और बस एक शेयर कर लीजिए और हमको अपना सपोर्ट दिखाइए उड़ान क्लासेस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।